Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो आज की वीडियो है ये एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाली है। तो इसके लिए मैंने गिव अवे भी रखा है। इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम्स आपको शेयर करना है और जहां पर भी आपने उस वीडियो को शेयर किया है, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पर, अपने कम से कम आप 10 फ्रेंड्स को टैग कर कर इस वीडियो को शेयर करेंगे और उस वीडियो को आपने शेयर किया है उसके स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल सब मुझे मेरे फेसबुक के अकाउंट पर भेजेंगे। मेरा फेसबुक का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका रीजन है कि मैंने इसके लिए गिव अवे रखा है। इस गिव अवे का रिजल्ट मैं 30 जून को अनाउंस करूंगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर और इसमें 3 विनर्स को अनाउंस करूंगी जिन्हें फ्री रीडिंग में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 10 पर्सन को ये चीज शेयर करनी है, अपने फ्रेंड्स को टैग करके आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है। इस तरह से आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए गिव अवे रखने का रीजन ये है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो इन टर्म्स जो लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ को चल रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है और पता नहीं ये प्रोसेस कब खत्म होगा। तो ये एक गाइडेड वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम एशेस। शायद बहुत सारे लोग इस कोट को जानते होंगे कि फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम एशेस का मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद सब कुछ बन जाना, बहुत पावरफुल फॉर्म में बन जाना। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3D 5D डिस्कस किया था। उससे बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसको देखिएगा तब ये इस वीडियो को आप ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हर कोई इस चीज के बारे में बात कर रहा है, आप स्पिरिचुअली अवेक हो जाइए। ऑब्वियसली एक्वेरियस का एरा चल रहा है। इसके अंदर आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, टैरो रीडर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। द रीजन इज दैट कि हम अब अपने बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस तरह। लोग पहले डेथ से डरते थे, अब लोग डेथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डेफिनेटली चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं और किस तरह का हमारा जीवन है। हम यहाँ पर किसी पर्पस से आए हैं। पहले कभी आपने अपने फादर से या अपने ग्रैंडफादर से या ग्रैंड मदर से या मदर से आप पूछिए, क्या उन्हें पता था कि ये ट्विन फ्लेम्स क्या है, क्या उन्हें पता था ये सोल पर्पस होता है। ठीक है, वो इस चीज को किसी और तरीके से कोट करेंगे, वो इन वर्ड्स को नहीं जानते थे। तो ये सब कुछ इसी एरा में शुरू हुआ है। ठीक है, और ये अभी के टाइम पर अपने चरम सीमा पर है, जिसे हम स्पिरिचुअली एक्टिव पीपल हम बोलते हैं। अब क्या था, एक फिल्टर लगाया ईश्वर ने, जिसको हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को स्पिरिचुअली अवेक करना है और जिन लोगों का ये भ्रम तोड़ना है कि वो स्पिरिचुअली एक्टिव है। ठीक है, वो फिल्टर का फ्रेम आया था 24 मई से लेके 10 जून तक। बहुत ही इमोशनल टर्मोइल का टाइम था, बहुत कुछ हो रहा था। क्वेश्चंस इतने थे जिनके जवाब नहीं थे। आपने नहीं, मैंने भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में। एक चीज ऐसी आ गई जहां पर ये फील हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग हैज एंडेड, और हमारी नॉलेज वहीं की वहीं रह गई और हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स इस पूरे टाइम पीरियड में हुई हैं। ओके, अब कॉस्मिक एनर्जीज हैं, इन्होंने अपने आप को अलाइन किया है। ईश्वर ने एक फिल्टर लगाया था जब 3D to 4D 4D to 5D वाला सिस्टम चल रहा था। ओके, अब 10 जून से लेके 4 दिसंबर तक एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लास्ट स्टेज है, 5D कंप्लीशन। जो लोग इसके अंदर स्पिरिचुअली अवेक हो गए, दे
आर द पीपल जिन्हें डिवाइन ने किसी पर्पस के लिए चूज किया है। जनरल क्वेश्चन होता है आपका मुझसे कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है, और मेरा जनरल आंसर होता है कि जो आपका सोल पर्पस है, ईश्वर आपको उस सोल पर्पस की तरफ को ले जाएंगे। जो लोग जनरली ये चीज बताते हैं ना कि ये चीज आपका सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस ये है कि आपको इसकी हेल्प करनी है, आपको उसकी हेल्प करनी है, वो सिर्फ आपको एक बहकावा दे रहे हैं। डू यू रियली फील कि अगर आपका कोई सोल पर्पस है, आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो किसी और इंसान को उस बारे में ज्यादा पता होगा एज कंपेयर टू यू, आपकी सोल, क्योंकि उसी का पर्पस है। आपकी बॉडी का वो पर्पस नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा का पर्पस तो है, और आत्मा कई लेवल्स पर चीजों को सोच सकती है, समझ सकती है। तो दूसरा इंसान आपको कैसे बता सकता है कि ये आपका सोल पर्पस है? तो इट इज नेवर एवर पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब हमारे सारे जो डर हैं वो खत्म हो जाते हैं, जब हमारी सारी सोच खत्म हो जाती है, जब हम लोगों से अलग किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम पुराने नॉर्म्स पर यकीन ना करके नए तरीके से उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रटा रटाया मंत्र इंडिया में, या हम कह सकते हैं हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है। कैसा रटा रटाया मंत्र? हमारे जो एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स बोल सकते हैं उन्हें, या हम बोल सकते हैं जो हमारे घर के बड़े जिन चीजों को फॉलो कर रहे थे, हम उसे फॉलो करते हैं, उसे कल्चर बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कल्चर, सिंपल एज दैट। बट एक चीज और है, वो बहुत सिंपल ये है कि अगर वही कल्चर को फॉलो करना है, यू कांट फॉलो दिस डिफरेंट गाइडलाइन, ये नहीं फॉलो कर सकते। सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल लोगों की यही होती है कि उन्हें हर चीज के बारे में जानना होता है कि क्यों। अगर आप ये चीज कह रहे हो कि इस चीज में ऐसा रिजल्ट आएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता है, तो ऐसा क्यों? क्यों ऐसा ही होता है? जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक कर रहे होते हैं, उन्हें बाकी चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना उन्हें इस बारे में जानने में इंटरेस्ट होता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। अपने पार्टनर के साथ यूनियन वो उनका पर्पस नहीं होता है, जो सच में स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। ओके, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ये लोग अगर अपने किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं, जो स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स होती हैं या फिर जो इस जर्नी में होती हैं, वो सोल्स एक रिलेशनशिप में भी किसी चीज के ऊपर इस तरह से एग्री नहीं करती हैं जहां पर उन्हें अपने थॉट प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कभी नहीं करती। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्ट्रगल ये सोल्स देखती हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि मैम हमसे ज्यादा स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा है, मैम हमसे ज्यादा स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल, हर किसी का स्ट्रगल अपने लेवल पर हाईएस्ट है। ठीक है, आपका दुख अपनी जगह पर हाईएस्ट है, हर इंसान दुख से गुजरता है। और जब सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो दुख और सुख का एहसास खत्म हो जाता है। इंसान बहुत ही ज्यादा अनइमोशनल सा हो जाता है, उसकी अटैचमेंट किसी से होती ही नहीं है। और जहां पर उसकी अटैचमेंट होती है, ईश्वर अगर उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट का फैक्टर ही उससे दूर कर देते। आई हैव विटनेस्ड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। एक्सपीरियंस से बात कर रही हूं, ऐसे बात नहीं कर। ओके, ये 6 मंथ्स का एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर 3 साइकिल्स होंगे, जिसके अंदर 3 साइकिल्स हैं, 2 मंथ ईच के साइकिल हैं। इसमें आपको एहसास हो जाएगा कि आप खत्म हो गए हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि आप यहां पर ये सब कुछ देखने नहीं आए हैं जिस भ्रम में आप रह रहे हैं।
जो लोग सच में स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, जिन्हें ईश्वर ने इस 5D में लेकर जाना है, जो 5D में स्विच करेंगे, जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स होंगी, वो किसी भी चीज को लेकर हार नहीं मानेंगी और इवन खत्म हो जाएंगी इमोशनल लेवल पर, अपने आसपास मतलब स्ट्रगल करके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और फिर ये एक ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी के अंदर होगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर ने आपको अपना लिया है। और ये जो प्रोसेस हुआ है 24 मई से लेके 10 तक, ईश्वर ने वो एक फिल्टर लगाया था। उसमें से जो लोग 5D की तरफ को जाने के लिए उसमें से फिल्टर हो गए हैं, जिन लोगों ने एक्सेप्टेंस शो कर दी है, जो लोग अपने आप को खत्म कर चुके हैं, वो लोग इस 5D की असेंशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। ये जो मैंने 3 साइकिल्स बनाए हैं 2 मंथ ईच के, इसमें ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर महीने में ये होगा, इस पर्टिकुलर महीने में ये होगा, इस पर्टिकुलर महीने में ये होगा, ऐसा नहीं है। ये जो आपकी अवेकनिंग है, ये किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप रात को सोएं और आपको किसी भी चीज की नॉलेज ना हो, आपको बस ये पता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और मॉर्निंग उठते ही आपको एक फीलिंग आ जाए कि आपको हर एक चीज की नॉलेज हो चुकी है। आपको बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट इस साइकिल में देखने को मिलेंगे, आप विटनेस करेंगे। जिन चीजों पे लोगों का विश्वास नहीं है, ऐसे मिरेकल्स होंगे। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो यहां पर आकर इस चीज को छोड़ देते हैं, आगे सब ईश्वर की इच्छा। लेकिन जो लोग सच में स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस चीज को। वो लोग क्यों, कैसे, हम कर सकते हैं वाली फीलिंग के साथ अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अपना चूज करेंगे। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक एरा का जो चेंज है वो आने वाला है। जब हमारी वाइब्रेशन दूसरे पर्सन की वाइब्रेशन से डिफरेंट हो जाती है, तो क्या फीलिंग आती है? वो फीलिंग ये आती है कि इस इंसान के साथ हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, इस इंसान के साथ हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है। तो जो अगला टाइम आ रहा है उसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। जो लोग लोअर वाइब्रेशंस के हैं, उनका एग्जिस्टेंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वो लोग एग्जिस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में जो स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। ये ईश्वर का अपना तरीका है अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को, अपनी सोल्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करने का। एंड मार्क माय वर्ड्स, 4 दिसंबर के बाद ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद कोई भी पर्सन जितना मर्जी डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर ले, नहीं कर पाएगा। और आज के टाइम पर भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इतना का टाइम पीरियड रह गया है तो हमें कर लेना चाहिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बना लेना चाहिए, हम लोग 5D में पहुंच जाएंगे, उन लोगों का भी इस टाइम पर कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग सालों साल से मेहनत करते आ रहे हैं, जो लोग सालों साल से अपने आप को एक सफरिंग एनर्जीज में देखते आ रहे हैं, जिनको डिवाइन ने गिराया है उठाया है, गिराया है उठाया है, वो लोग ही इस 5D में एंटर करेंगे। बाकी लोग इस 5D में एंटर नहीं करेंगे। तो अपने आप को एक स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ लेकर जाना, जैसे आप सोचेंगे कि अब हमें कर लेना चाहिए, वो आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी जिंदगी में ये क्वेश्चन पूछते आए हैं कि जिंदगी इस तरह से गिरती है और उठती है और उसके बाद हम खुद ही बदल जाते हैं। हम इस तरह से बदल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में जीने की इच्छा भी नहीं बचती है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। उन्हें इस बात का जवाब आज इस वीडियो से मिलने वाला है कि आपके साथ इतना लंबे टाइम से, सालों साल ऐसा प्रोसेस क्यों चलता आया, क्यों आपके साथ ये सारी चीजें हो रही थी। बिकॉज फिनिक्स वॉज राइजिंग फ्रॉम एशेस एंड नाउ दिस फिनिक्स इज गोइंग टू राइज
राख में से आप उठने वाले हैं। कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास, ईश्वर खुद उस चीज को प्रूफ करने वाले हैं आपके लिए। हम लोग जनरली ईश्वर से प्रमाण मांगते हैं जब भी हम बुरी कंडीशंस में आ जाते हैं कि ईश्वर अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे लिए ये चीज होनी चाहिए। यहाँ पर ईश्वर अपने आप को इसलिए नहीं प्रूव कर रहे हैं कि आपके लिए वो चीज होनी चाहिए। यहाँ पर ईश्वर आपके लिए मिरेकल्स इस वजह से खड़े कर रहे हैं, आपको मिरेकल्स वाली एनर्जी को फील इस वजह से करवा रहे हैं ताकि आपके अंदर एक चीज की चेतना जागृत हो जाए कि आप एक असेंडेड सोल हैं और आप डिवाइन के बहुत क्लोज। ओके, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर सालों साल काम किया है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम करते हुए इस डिवाइन को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज दी हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो लास्ट डेस्टिनेशन है जिसमें आप एंटर कर चुके हैं। और अब बहुत ज्यादा एनर्जी इन 6 महीनों में आपको देखने के लिए मिलेगी। जिंदगी अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वो जो अवेकनिंग का पॉइंट होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा। एक सिंगल मिनट के अंदर आपकी वो अवेकनिंग हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पीरियड को अब आपको कैसे स्पेंड करना है, यहाँ पर मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितना सीखना था वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। अब जो कुछ भी होगा वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, ऐसे ऐसे काम करने के लिए आएंगे जो कि आपको लगेगा दिस इज अनबिलीवेबल, ये काम हो ही नहीं सकता है। बट अचानक से आपको उसका रास्ता मिलेगा, अचानक से वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी और आपके अंदर एक डिफरेंट सा एक मैजिकल इफेक्ट आपको दिखेगा। आपको उस चीज के रास्ते मिलते जाएंगे, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होते जाएंगे, आपके आसपास बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेकन होने शुरू हो जाएंगे। और ये वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है, ये सबके लिए कलेक्टिवली काम चल रहा है, ये किसी एक के लिए काम नहीं चल रहा है। और बहुत सारी सोल्स हैं जो कि स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हैं, और जो सोल्स स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हैं वो ही डिवाइन की आगे फर्दर मदद करने वाली सोल्स हैं, वो ही किसी सोल पर्पस के लिए यहाँ पर हैं। उन्हें अपने सोल पर्पस की बहुत क्लियर आइडेंटिफिकेशन इस एरा में हो जाएगी, इस टाइम पीरियड में हो जाएगी, इस साइकिल में हो जाएगी। वो साइकिल 2-2 मंथ के 3 साइकिल्स हैं, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि 6 मंथ्स के बाद ही ऐसा होगा, ये टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। और बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के अंदर हैं वो इस चीज पे एग्री करेंगे। और प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 10 जून के बाद किन लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत ही अजीब चीजें चल रही हैं जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि हमारे साथ ऐसा इस वजह से हो रहा था। वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएंगे। एंड गाइस, जो लोग सच में इस प्रोसेस में हैं, आपको इन 6 मंथ में क्या करना है, आपको हैप्पी रहना, आपके आसपास जो भी साइन आएंगे उन साइंस को पहचानना है। यहाँ पर साइंस आपको नंबर की फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर साइंस आपको कलर्स की फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर साइंस आपको वॉइस की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वाइब्रेंट मतलब जो चीज रहेगी वो लिमिनेसेंट वाइट कलर की लाइट रहेगी, ठीक है, जिससे मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर पा रही हूँ आज के टाइम पर, ठीक है। दूसरी चीज रहेगी आपको रेनबो। ऑब्वियसली नंबर्स में अगर हम आते हैं तो 919, 818, 369, ओके, एंड 963 कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। ये नंबर्स आपको नजर आएंगे, दिस इज अ साइन, ओके। बटरफ्लाईज का दिखना वो एक कॉमन एंजेलिक फॉर्म में होता है, लेकिन बटरफ्लाई का रेनबो कलर में दिखना दैट इज ऑल्सो फेनिक्स राइजिंग फ्रॉम एशेस, ओके, ये चीज है।
सपने के अंदर एक ऐसी फिगर को देखना कि आप किसी एडवेंचर की तरफ को जा रहे हैं, किसी आर्कएंजल को अपने ड्रीम में देखना, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। एंड यू, इफ यू आर विटनेसिंग इट, तो आपको इन 6 महीने में खुश रहना है, वाइब्रेंट रहना है और अपने आप को इस एनर्जी के लिए प्रिपेयर करना है। आप ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी अवेकनिंग होगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड पीपल हु आर नॉट स्पिरिचुअली अवेकन, आप एक चीज सोच लीजिए, आप उस फिल्टर में नहीं आए हैं। वो जो कहते हैं एनर्जी का एक बार है, वो क्लोज होने जा रहा है 4 दिसंबर को। तो जरूरी नहीं होता है कि हर एक सोल स्पिरिचुअली एक्टिव हो। तो जो लोग 5D की कंप्लीशन की तरफ को चल रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। एंड मोर ओवर, आज की ये वीडियो बनाने का एक पर्पस और भी था। जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, लव रिलेशनशिप से ऊपर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो हर एक चैनल के ऊपर लव रीडिंग फाइंड करने से अच्छा, आई वुड रियली से यू कि अगर आपको ऐसी किसी की भी वीडियो मिलती है, डू शेयर इट, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज के भटकाव में हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिंदगी को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, और मोस्टली जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको सोर्स मिल जाता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिवाइन उन्हें उस कनेक्शन तक ले आते हैं। एंड सिमिलरली मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, अगर आप इस जर्नी में नहीं भी हैं तो डू शेयर दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस, ताकि लोगों को पता लगे कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जिंदगी में दुनिया में पहली बार 5D पोर्टल खुला था, और अब ये जो एनर्जी बार भी है, ये फर्स्ट टाइम ही जिंदगी में कभी लगी है। और ये यही टाइम पीरियड है, 4 दिसंबर तक सब स्पिरिचुअली अवेकन हो चुका होगा, वो वाइब्रेशन उस लेवल तक सेट हो चुकी होगी। ओके, सो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली हो इस वीडियो से कि किस तरह से आप आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सोल्स जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ अपने आप को गिरते हुए ही देखा है, उठते हुए कभी भी नहीं देखा है। और जब वो दोबारा से उठने की कोशिश करते आए हैं, वो दोबारा से कहीं ना कहीं गिर गए हैं। अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन अंदर से टूटते रहे हैं ये लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहे हैं। तो अब आपके लिए वो वक्त है जब आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। जो आप हमेशा क्यों पर अटकते रहे हैं, उस क्यों का जवाब अब आपको इस पेज में मिलने जा रहा है। सो दैट्स वाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और डिवाइन की आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। और लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि पूरे लेवल पर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप एनलाइटन कीजिए, उन्हें आप बताइए, उन्हें आप इस जर्नी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपको पूरी नॉलेज होगी, तभी आप किसी को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। और वीडियो को शेयर करके ही आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और मेरे ईमेल आईडी दोनों स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thanks for watching. See you soon.